अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था, काश आज मैं कामयाब हो गया तो फौरन अपने आबाई घर को खैराबाद कह दूंगा। यहीं शहर में क़याम करूंगा। अम्मी और अब्बू की रोज़ाना की मगजमारी से जान छुट जाएगी। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगज रेजी से उकता गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। सुबह गुसलखाने से तैयारी करो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, फिर गुसलखाने जाओ। वॉशरूम से निकलूं तो फरमान जारी होता है नल बंद कर देना, तौलिया सही जगह पर रखना या यूं ही फेंक ना देना। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ी पंखा बंद कर दो या चलता रहने देना है। क्या क्या सुनना पड़ेगा। यहाँ नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे हुए थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा कि गुजरगाह की बत्ती अभी तक जल रही है। अम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखे हुए वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। वालिद साहब की डांट याद आ गई। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी। उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरे राह पर दिखाई दी। उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते और फौरन वापस आ जाते थे। मालूम करने पर पता चला कि वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं, फौरन वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा कब से ज्वाइन करोगे। उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे आज 1 अप्रैल हो और वो मुझे अप्रैल फूल बना रहा है। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ CCTV में उम्मीदवारों का बर्ताव देखा गया। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट नहीं बंद की सवाए तुम्हारे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज़ और तहजीब सिखाई है। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने की बातों ने मुझे यह सबक पढ़ाया है कि उनके मुकाबिल मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं है। ज़िंदगी के सफ़र में तालीम ही नहीं, तहजीब का अपना मुकाम है। तजर्बे और बुजुर्गी के मुंह से निकली हुई बातें सैकड़ों छलनियों से गुजर कर आती हैं। इस बात पे एतराज़ और इख्तलाफ सिर्फ उसी सूरत में करें जब आपके पास बड़ा ही मजबूत कोई दलील हो जिनकी मदद से आप एतराज़ और इख्तलाफ कर सकें। दूसरी सूरत में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी बातों का एहतराम करें और कोशिश करें उनके मुताबिक चलें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।